ये पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा विश्व में मान, बढ़ रहा विश्व में मान, बढ़ रहा विश्व में मान। ध्यान से सुनकर इसके फायदे सब रखो स्वास्थ्य का ध्यान, सब रखो स्वास्थ्य का ध्यान, सब रखो स्वास्थ्य का ध्यान। ध्यान से सुनकर इसके फायदे सब रखो स्वास्थ्य का ध्यान। पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान, पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान। कम पानी से फसल उगाए, वजन घटाए, रोग भगाए। प्लेट में मिलेट्स अपना कर हम जीवन को स्वस्थ बनाए, हम जीवन को स्वस्थ बनाए, हम जीवन को स्वस्थ बनाए। सब रोगों की कर दे छुट्टी, ज्वार बाजरा को दो कुटकी, रागी सावा कंगनी चेना, ये सब भी है शामिल इसमें, ये सब भी है शामिल इसमें, ये सब भी है शामिल इसमें। आओ आज से खाए मिलेट्स, हर दाने में पोषण महान। पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान, पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान। स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण का भी रखता ये खास ख्याल। उपजने में जितना सरल उतना ही पचने में आसान, उतना ही पचने में आसान, उतना ही पचने में आसान। एंटी एजिंग फार्मूला से आदमी दिखता उम्र में छोटा, लीवर किडनी को दुरुस्त कर देता, कमाल का दाना मोटा, देता कमाल का दाना मोटा, देता कमाल का दाना मोटा। बदलो अपना नजरिया, कम खाओ गेहूं चावल पकवान। पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान, पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान। पौष्टिकता में इसका कोई नहीं है सानी, मिलेट सिखाएंगे अब ये हम सब ने मन में ठानी, हम सब ने मन में ठानी, हम सब ने मन में ठानी। सारी दुनिया अपना रही है ये फिट रहने का मंत्र, मिलेट्स ही खाने से हर बीमारी हो जाएगी छूमंतर, हो जाएगी छूमंतर, हो जाएगी छूमंतर। गेहूं चावल के साथ हो सबको मिलेट्स का भी ज्ञान। पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान, पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान। पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा विश्व में मान। ध्यान से सुनकर इसके फायदे सब रखो स्वास्थ्य का ध्यान, ध्यान से सुनकर इसके फायदे सब रखो स्वास्थ्य का ध्यान। पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान, पोषण के पावर हाउस मिलेट्स का बढ़ रहा है विश्व में मान। राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा जनहित में जारी। अरे शिखा, आपकी रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट है। ये मिलेट्स की रोटी है, मेरे घर में तो मिलेट्स की ही रोटी बनती है। ये क्या चीज़ है भला? ज्वार, बाजरा, रागी, सावा जैसे पोषक अनाज ही तो मिलेट्स हैं। हमारे और आपके पूर्वज कई पीढ़ियों से यही खाकर तो स्वस्थ रहते आए हैं, और इन पोषक अनाजों से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल के रोगों से भी बचाते हैं। और क्या क्या बना सकते हैं मिलेट से? मिलेट से ब्रेड, इडली, डोसा, मिठाई और न जाने क्या क्या बना सकते हैं। अरे वाह, इतने व्यंजन बना सकते हैं, और पोषक तत्व भी। अब से हम भी अपने खाने पीने में मिलेट से बनी चीजें इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान सरकार का मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रही है। उन्नत किस्मों के बीज मिनिकिट्स का निःशुल्क वितरण एवं प्रसंस्करण इकाइयों की लागत का 75% अनुदान देकर इस दिशा में अग्रसर है। स्वस्थ थाली मिलेट्स वाली।
So with this end, I would like to invite the first startup. In fact, the first, coincidentally, it is the first placed as well in the stalls. So Basics, a brand from Rajasthan. I would like to invite Ms. Tanushree and her team, so Dr. Tanushree and her team over the stage to share their success. Madam, please come. Okay. Good evening, everyone. My name is Tanu, and we are a brand from Jaipur, Rajasthan. I am waiting for my presentation, so till then, I'd like to speak what we do. We basically make comfort foods using ancient grains. तो जितने भी एंशियंट अनाज हैं, बाजरा, जवार, रागी, उन सब से हम मॉडर्न फूड्स बनाते हैं. राइट फ्रॉम अ बिस्कॉटी और अ ब्राउनी और चीज़ केक्स और कुकी एंड एवरीथिंग. हमारे बारे में जो थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं वो ये हैं कि हम फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं. हम फार्मर्स की मदद करते हैं उनको ऑर्गेनिक मिलेट्स उगाने के लिए. उनको इस पूरी जर्नी में क्रॉप टू मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कोई भी दिक्कत हो, हम उनके हर स्टेप पे उनके साथ होते हैं. अगर उनकी पैदावार ज़्यादा हो गई है अनाज की और वो बिक नहीं पा रहा है, रेस्ट ऑफ जो अमाउंट हम खरीदते हैं वो तो हम खरीदते ही हैं, और जो बच जाता है हम उनकी हेल्प करते हैं उसे बेचने के लिए भी. हम 3 फाउंडर्स, हमारा जो बैकग्राउंड है वो फूड साइंस और न्यूट्रिशन साइंस का है. हम प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. इनफैक्ट जो सीड्स हम यूज़ करते हैं, जो बाजरी हमारे प्रोडक्ट में यूज़ होती है, वो पहले टेस्ट होती है उसके रेजिडुअल अमाउंट के लिए, उसके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों के लिए. एंड वंस द क्वालिटी इज़ स्टैंडर्डाइज्ड, उसके बाद वी स्टार्ट प्रोसेसिंग इट. एंड चलिए, प्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं ऐसी जर्नी बता देती हूँ अपनी. ये हो गया हम करते क्या हैं. अदर देन दैट कि हमारे प्रोडक्ट काफ़ी मॉडर्न हो, क्योंकि हम बाजरा को एक्चुअली एक ग्लैमरस रूप देना चाहते थे. ठीक है, बाजरा को चोको चिप के साथ सोचा नहीं था लोगों ने, या बाजरे की बिस्कॉटी पे एक चीज़ केक होगा ये सोचा नहीं था लोगों ने. सो वी डिड दैट. और अभी हम लगातार कई इनोवेशंस कर रहे हैं, कई ऐसे रिसर्चेस कर रहे हैं जिससे हम प्रोडक्ट वैल्यू, स्पेशली पर्टिकुलरली बाजरा की प्रोडक्ट वैल्यू और ज़्यादा अच्छी कर पाएँ. जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी शेयरिंग की बात है तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं. तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमने फेस किया वो था अनसर्टेनिटी. और मैं शायद अकेली फाउंडर नहीं हूँ, मैं शायद अकेली स्टार्टअप नहीं हूँ जो ये फेस करते हैं, क्योंकि ये शहर हमारे लिए नया था जब हम यहाँ आए थे. हम में से कोई भी बिज़नेस बैकग्राउंड का नहीं है, हम में से किसी ने भी बिज़नेस स्टडी नहीं किया है, हम कोई भी MBA नहीं थे, हमें नहीं पता था कि ये बिज़नेस टैक्टिक्स होती हैं. बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, एबिटा, रेवेन्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमारे लिए जार्गन्स थे. वो सारी चीज़ें शुरुआत से सीखना, एक अननोन टेरिटरी में एक जर्नी शुरू करना, वो टैक्टिक्स सीखना, वो चीज़ें समझना. इस शहर में हमें बहुत लोग जानते भी नहीं थे, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था उस तरह से. That's all right. I'm about to finish. ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ, सो आई विल नॉट बोर यू विद द रिपीटेड स्लाइड्स. ये हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम फूड कंपनीज़ हैं जो सोइंग से लेकर पैकेजिंग, मिलिंग खुद करती हैं. ज़्यादातर फूड कंपनीज़ यूजुअली
प्रोडक्ट कहीं और से लेती हैं, लेबल लगाकर बेचती हैं। और मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन साइंस है, तो मुझे लगता है हर फूड कंपनी को सोइंग से लेकर टिल उस फूड का इम्पैक्ट क्या हो रहा है बॉडी में, वो सोचना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दो साइकिल्स। हमें रिसेंटली काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, ऑल थैंक्स टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड एवरीवन, न्यूट्री हब, नियाम, ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, थैंकफुली हम लोग काफ़ी कवर किए जा रहे हैं और वो हमको रेवेन्यू में हेल्प कर रहा है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर दैट। मैं चैलेंजेस पे बात करी थी, अदर देन द अननोन टेरिटरी, कि हम हर चीज़ नई कर रहे थे और शुरुआत से कर रहे थे। द सेकेंड चैलेंज वी फेस्ड वाज लैक ऑफ मनी, एंड सिंस हम बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं, हम नए शहर में थे, तो हमारे पास लैंड नहीं था जिसको रख कर हम शायद लोन ले सकते थे, या कुछ एसेट्स नहीं थे जो probably would help us in, you know, making the cash flow positive, making liquidity easier. Actually business ने मुझे सिखाया कि मनी का वैल्यू क्या है. At every step, every single step, if you have the money, things get easier, extremely easier. So that's the other challenge that we faced. And the third challenge, और काफ़ी popular है वो, it's because of our gender. हमको बहुत वेंडर से कॉल आते थे जब वो पूछते थे कि मैडम कोई जेंट्स नहीं है क्या आपके यहाँ जो ऑर्डर ले सके, या वन ऑफ द बैंकर्स हमारे ऑफिस आकर उन्होंने पूछा, अरे आपकी शादी नहीं हुई क्या, आपके हस्बैंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्या लोन के लिए. एंड देयर वर सो मेनी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली वन जिसने ये फेस किया. आई नो इट्स वेरी, every single women founder sitting here has gone through this. Along with that, having said that, मैं एक चीज़ mention करना चाहूँगी कि gender bias एक चीज़ है, but there are many men who have supported it. One of is sitting here, Dr. Ramesh Mittal, the NIAM team, उन लोगों ने NutriHub team, Viresh and everybody out there, there are so many people who have helped us, और जो शायद जो regular stereotypes हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. So thanks to you. So what do we think has worked for us as startup? एक तो फ्रेंडशिप. हम जो 3 co-founder हैं, हम यूजुअली, आपने इन्वेस्टर से ये सुना होगा कि co-founder ऐसे होने चाहिए जिनकी स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो. एक को ये आता हो, दूसरे को वो आता हो, या उसका नेटवर्किंग स्किल अच्छा हो, या ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत सारे बिजनेस बुक में स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं. बट मुझे लगता है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो आप को फाउंडर जिंदगी के लिए बन सकते हैं. वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ लाइफ, ओके. और कई प्रॉब्लम्स एज अ स्टार्टअप वैसी होती है जो किताबों में नहीं लिखी होती है, या जिस पे कोई प्रोफेसर ने आंसर नहीं बनाया होता है. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी दोस्ती बहुत पक्की होनी चाहिए, आपकी टीम बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो उसे सॉल्व कर सके. जो सेकेंड चीज़ हमें लगा कि हमें हेल्प करती है इज़ आर रेट ऑफ इनोवेशन. हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्यों आपका ये प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, ये तो 70 कंपनियां हमने देखी हैं जो ये करते हैं. बिल्कुल सही बात है. आई ऑलवेज आंसर देम कि ऑफ कोर्स ये कॉपी होगा, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम कर रहे हैं वो रिपीटेडली वैसी की जाएंगी. लेकिन जिस तरह से हम चीज़ों को बदलते हैं या इम्प्रूव करते हैं, लेट्स से दैट, वो बहुत फास्ट है. भले वो पैकेजिंग हो, भले वो प्रोडक्ट हो, भले तो पूरा प्रोसेस हो कि सोइंग कैसे हो रही है, बाजरे की अगर रैंसिडिटी तो उसको सॉल्व कैसे करना है, पैकेजिंग क्योंकि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, टूट रहा है तो कैसे उसको ऐसे भेजना है बाहर जो वो टूटे नहीं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स हमारे रेट ऑफ इनोवेशन पे डिपेंड करती हैं. तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो कॉपी करेगा क्या, या क्या होगा अगर कॉपी करेगा, लेट्स फिगर आउट ज़्यादा सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं. एंड थर्ड थिंग जो हमारे लिए काम करी और जो शायद सबके लिए काम करती है, वो होता है परसिवरेंस. हम बहुत ही ढीठ और ज़िद्दी हैं. जितनी बार भी फेल होते हैं उतनी बार हम और बेहतर तरीके से ट्राई करते हैं, और शायद हमेशा करते रहेंगे. इज़ वन ऑफ द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू ऑल. बहुत सारी चीज़ें इस पर बोली जा सकती हैं, बट मैंने क्योंकि उसको शॉर्ट रखना है और आपको बोर नहीं करना है डेफिनेटली, तो ये 3 पॉइंट्स रखे.
लास्टली जो मुझे मेरे पर्सनली मुझे 2 लेसन्स जो मैंने सीखे इन अ जर्नी, इन अ बिजनेस जर्नी और इन अ स्टार्टअप जर्नी इज़ दिस, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. एक बहुत बहस चढ़ती है कि 9 to 5 करें या स्टार्टअप करें. तो आई थिंक 9 to 5 वाले के पास अगर फ्रीडम नहीं है तो स्टार्टअप वालों के साथ कई बार पैसे नहीं होते, कई बार समय नहीं होता है, कई बार आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते. सो ये चॉइस आपकी है कि कैसे, मतलब आपको नौकरी करनी है या स्टार्टअप करना है या जो भी करना है, लेकिन उसकी कीमत ज़रूर होती है, वो आपकी चॉइस है. तो इंस्टेड ऑफ ये बहस करना कि बेहतर क्या है, आई थिंक आपको ये बहस करनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं. एंड येस, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस. तो जो भी आता है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दुनिया थोड़ी ग्रे भी है. और ये बहुत फिलोसफिकल चीज़ है, बोल दी जो मैंने. बट इन बिजनेस ऑल्सो इट इज़ लाइक दैट. आप बहुत कई बार आप वेंडर से डील कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस, और आपको पीछे से पता चलता है कि वो कुछ कर दिया. कई बार आपको लगता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा वीसी है, वो मुझे क्यों मदद करेगा, बट वो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं. तो ये कुछ लेसन्स हैं जो मैंने सीखे. थैंक यू वेरी मच. किसी के कोई सवाल? जी जी, हाँ हाँ, बताइए सर. हाँ हाँ, ओके. जी जी जी, ओके. मैं आपके सवाल समझ गई सर. लेट मी आंसर दिस. तो जो आपने पूछा कि ये महंगा क्यों है, उसके बहुत सारे आंसर्स हैं. प्रोसेसिंग कॉस्ट, आपको लेबर कॉस्ट देनी होती है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट देनी होती है. हर मतलब वो भले बटर हो या आटा हो, हर किसी का सस्ता और महंगा वर्जन है. बाज़ार में निकलिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ तक कोकोआ फ्लेवर के भी बहुत सस्ते ऑप्शंस हैं और रियल कोकोआ भी है. तो पहला आंसर यहाँ पे इंग्रेडिएंट का है. सेकंड आंसर क्वेश्चन आपने पूछा कि इसको पॉपुलराइज कैसे करेंगे. तो शुरुआत हुई है, हम बिल्कुल नए हैं इन चीज़ों में. बाजरा लोग भूल गए थे कितने. इनफैक्ट इन राजस्थान पीपल यूज्ड टू आस्क व्हाट इज बाजरा, पीपल डिडंट नो इट. जब शायद गूगल शुरू हुआ होगा तो सबने पूछा होगा इंटरनेट पे सर्च कौन करेगा, ये कौन सी नहीं. जब शायद बल्ब बना होगा तो लोगों ने कहा अरे दिया तो जलाते हैं, बल्ब की क्या ज़रूरत है. तो हर नई शुरुआत में ये डाउट्स आना, ये क्वेश्चंस आना बहुत लाजमी है. बट सिंस सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, और इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वो सबके लिए अच्छा है, तो होपफुली इन फ्यू ईयर्स हम देखेंगे कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी. हेलो, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था. थैंक यू. तो मेरे को ये पूछना है कि आप अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहें तो व्हाट डू यू सी फोरसी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको? जी, चैलेंजेस, अब मैं क्योंकि शायद डॉक्टरेट हूँ इसलिए हर जगह R&D बहुत सोचती हूँ. मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट कंपनी और एक R&D कंपनी अलग अलग, हम लोग क्या है, सब लोग एक जगह बढ़ने लग जाते हैं. सो इफ़ वी हैव कंपनीज वर्किंग प्योरली ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ मिलेट्स, प्रॉबेबली जैसे मिलिंग में हम बेकिंग करते हैं तो हमारा जो फ्लावर बनता है, जो आटा बनता है, वो बहुत थिन होना चाहिए. आप जैसे ही उसे थिन करते हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. सो ये जो टिपिकल टेक्नोलॉजी के चैलेंज हैं वो अगर कोई सॉल्व करने के, वो भले एजेंसीज क्यों ना हो, आई मीन गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों ना हो. थर्डली मुझे लगता है अगर जो न्यूट्रिशन स्कूल्स इन इंडिया हैं, अगर वो क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दें, आप भारत में ही वो चीज़ें क्यों नहीं शुरू कर सकते कि आप 2 बिस्किट मारी के खाते हैं, अगर बाजरा के खाएंगे तो 45-50 दिन बाद आपका शुगर लेवल इतना हो जाएगा. इस लेवल पे अगर ट्रायल्स होके पब्लिसाइज होने लग जाएंगे, लोग इस पे बात करने लग जाएंगे, आई थिंक हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको बेचना. एंड थर्डली
जो मैं हमेशा हर शायद गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि आपने बराबर की जीएसटी लगा रखी है, भले वो मैदे का बिस्कुट हो या बाजरे का, तो अगर आप उसे कम कर दें तो कॉस्टिंग में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा. बिकॉज वी आर रियली ट्राइंग टू डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. सो थैंक यू वेरी मच. मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है पहले जी. क्लॉक्स जो है, जब अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में टेबल ब्रेकफास्ट है, उसे रिप्लेस कर देंगे आने वाले समय में? ज़रूर कर देंगे सर. बिल्कुल करेंगे. मिलेट्स जो था सदियों से हमारी कंट्री के अंदर जी. हाँ या ना, है ना? तो अभी तक ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए या अच्छे प्रोडक्ट नहीं ला पाए? देखिए मोदी जी को भी मालूम है, सारी जनता को मालूम है, कृषि से जुड़े हुए सारे लोगों को मालूम है. एक सिंपल सा सोल्यूशन, एक सिंपल सा प्रयास हम देखते हैं, फ्री फूड स्कूल्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आप फूड के अंदर सिर्फ मिलेट्स खिलाइए बच्चों को, जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूम हो जाएगी, हेल्दी चीज़ बच्चों को जाएगी, और रियली आप कुछ उसके लिए कर पाएंगे. सर उड़ीसा में चल रहा है मिड डे मील, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कर रहे हैं. राजस्थान गवर्नमेंट का जो मिड डे मील स्कीम है वो एक MOU कर रहा है. सो चीज़ें शुरू हो गई हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. चेक करवा दीजिए कोडलेस. Thank you, sir, for giving this opportunity. आज Mittal first to further dwell upon this. देखिए, आगाज का मतलब होता है शुरुआत, बिगिनिंग, और आज इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के सामने एक नई चीज़ की शुरुआत राजस्थान सरकार कृषि विपणन जो विभाग है, IIMR, न्यूट्री हब और नियाम के सौजन्य से ये हो रही है. इसका उद्देश्य यही है कि आपने देखा अभी 5-6 हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपके सामने आई, और उस स्टोरीज़ में उन्होंने बताया कि उनको शुरू में कितनी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा जब वो अपने स्टार्टअप को या अपने न्यू इनिशिएटिव को सामने ला रहे थे. इसको दूर करने के लिए प्री सीड जो आइडिया होता है उसको पूरा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस आगाज़ का अनाउंसमेंट आज यहाँ पर किया गया है. इसमें सभी तरह की चीज़ें हैं. आपने देखा होगा कि जब कोई आइडिया लेकर के आता है तो उसके पास केवल छोटा सा आइडिया होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं होती है. वो ये चाहता है कि इस आइडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी मदद कौन कर सकता है, उस आइडिया को मैच्योर कैसे किया जा सकता है, वो आइडिया फिजिबल है या नहीं है, वायबल है या नहीं है, और उस आइडिया का हमारा सोशल इम्पैक्ट क्या होगा. क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की. जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो हमारे किसान भाई और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको कहीं ना कहीं उससे जुड़ना ज़रूरी है और उसका लाभ वहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है. तो 3 बातें स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसको पूरा करने के लिए ही इस आगाज़ को लॉन्च यहाँ पर किया गया है. इसमें जो प्रबंध की समस्याएं हैं, मैनेजमेंट की समस्याएं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे किसी और प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, उनको भी एड्रेस किया जाएगा. अगर मान लीजिए एक ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, किसी ने अपना स्टार्टअप लाए और उनको लगता है कि मुझे सही तरह से श्रम नहीं मिल पा रहा उस स्टार्टअप को चलाने के लिए, उन समस्याओं का भी निदान ढूंढा जाएगा. उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उसका निदान भी IIMR जो कि एक विख्यात संस्था है, न्यूट्री हब, जिनके आपने बहुत सारे अभी स्टार्टअप भी यहाँ पर देखे, उनके जरिए भी उसका समाधान ढूंढा जाएगा. और सबसे महत्वपूर्ण बात है वित्त. जैसा कि अभी माननीय सचिव महोदय ने बताया कि जो वित्त है, एक समय तक तो आप अपनी इक्विटी या अपने स्वयं की पूंजी से कार्य शुरू कर सकते हैं, अपने मित्रों के जरिए, अपने जो परिवार से आपको कुछ पैसा मिलता है उससे आप शुरू कर देते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप उसे स्केल अप करना चाहेंगे वैसे वैसे आपको बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो देश में काम कर रही हैं. वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, किस प्रकार से उस सुविधा का लाभ लिया जाए और किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाया जाए. अब प्रोडक्ट केवल एक डोमेस्टिक ही नहीं रह गया. आपने 2 दिन से इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पर सुन रहे हैं,
अब बात आ रही है एक्सपोर्ट की भी, और आप सभी जानते हैं जैसे मिलेट की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए, उसको भी किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो उसके लिए दूसरी संस्थाओं तक कैसे पहुँचे, किस प्रकार का उसमें लाभ मिल सकता है, किस प्रकार की सहायता मिल सकती है। आपने पैकेजिंग के बारे में भी आज दिन में सुना, तो एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार की अच्छी पैकेजिंग मिल सकती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, वैल्यू चेन की बात करें, वैल्यू एडिशन की बात करें, कंज्यूमर तक पहुंचने की बात करें, अक्सर हम कहा करते हैं कि फार्म टू फोक, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे हम कैसे लेके जाएं, तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स आए हैं उनका स्ट्रगल भी आपने देखा, उसी को दूर करने के लिए इस आगाज़ का आज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और मैं यहाँ पर सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, भले ही वो आइडिया स्टेज पर हों और वो प्रोटोटाइप स्टेज पे हों, क्योंकि अगर आइडिया स्टेज पे भी होते हैं तब भी उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उसको मैच्योर कैसे करें, उसको परिपक्व कैसे करें और आगे तक कैसे लेकर के जाएं। और जब हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं तब भी हमें बहुत सारे उसके अंदर R&D करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में रेडी बन सके। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, जैसा कि अभी और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी बताया कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी सामने आएगी और लोग पूछेंगे हम आप इसे क्यों खरीदें, इस कीमत में ही क्यों खरीदें, आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। तो उन सब के लिए भी काउंसलिंग चाहिए, मेंटरिंग चाहिए। तो दोनों संस्थाओं के पास, जो कि राजस्थान कृषि विपणन विभाग है, उनके सहयोग से इस प्रकार का एक अच्छा बेस है जो कि आपके लिए सहयोग के लिए तत्पर है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस अवसर का लाभ उठाएं, जो कि ये 2 दिन का जो मिलेट कॉन्क्लेव हुआ है, इसमें मिलेट के भी हैं स्टार्टअप्स, और मिलेट के अलावा भी और जो एग्री प्रोड्यूस हैं उनके स्टार्टअप भी हो सकते हैं। अब यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी हम एग्री प्रोड्यूस की बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एग्री प्रोड्यूस की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि हम कोई भी एग्रीकल्चर का उत्पाद क्यों खरीदते हैं। ये एक बहुत प्राइमरी सवाल है, बेसिक सवाल है। आज हम बाजरे की तरफ वापस आ रहे हैं और दूसरे मोटे अनाज के लिए भी वापस आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और जो बहुत सारी बीमारियां जो आ रही हैं उनसे लड़ने में भी सहायक है, हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। तो ये एक प्रकार की कोर कॉम्पिटेंसी हुई। और उसके साथ एक दूसरी चीज़ जुड़ी हुई और आती है कि कोर कॉम्पिटेंसी बहुत सारे प्रोड्यूस में अलग अलग होती है। मान लीजिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, उनको स्वाद की अगर हम बात करें तो किसी को केला पसंद है, किसी को अमरूद पसंद है, लेकिन विटामिन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो लोग अलग अलग प्रकार से भी उसको खाते हैं। तो बाजरे की या ज्वार की या और दूसरे मिलेट्स की हम बात करें तो वहाँ कभी कभी ये भी होता है कि स्वाद, जो ट्रेडिशनल स्वाद है, परंपरागत जो स्वाद है, उसका कितना महत्व है। तो पुरानी जो पीढ़ी है वो आज भी उसको याद करती है। मुझे याद है कि मंत्री महोदय जी के साथ में एक हमने और प्रोग्राम किया था, तब आपने इस बात की चर्चा करी कि कितना महत्वपूर्ण है मिलेट हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, और उसकी कितनी ज़रूरत है और उसका कितना बड़ा स्कोप है पूरे देश में। राजस्थान चूँकि एक अग्रणी राज्य है इसमें, तो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस आगाज़ के जरिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा, सभी का आह्वान करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी चाह रहे हैं तो IIMR और न्यूट्री हब एक बहुत बड़ा संस्थान है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो हम उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इसी सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित। आप डॉक्टर रमेश मित्तल जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। लीलाधर जी। अब कौशल्या जी से आग्रह है कि डॉक्टर बी दयाकर राव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी के आगमन और सहयोग के लिए अनेक अनेक साधुवाद। रुकिए, 1 मिनट के लिए रुकिए, मात्र 1 मिनट के लिए रुकिए। हम सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, लेकिन उससे पहले राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव
शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, जय हिंद। राजस्थान मिलेट्स मिशन से सगड़ा थे जुड़ जाओ। राजस्थान